हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ह्यूमन अवेकनिंग विद बुद्धा। गाइज, आज के एपिसोड में हम पढ़ने वाले हैं भगवान। तो बुद्ध को भगवान क्यों बोला जाता है, इसके बारे में बताने वाली हूँ। तो गाइज, भगवान का जो अर्थ है उसको समझना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो भगवान बोल रहे हैं और दूसरे जो भगवान बोलते हैं उसमें क्या अंतर है। इस अंतर को हमें पहचानना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बुद्ध धर्म में ऐसी बहुत सी बातें हैं, इससे बहुत से वर्ड्स हैं जो बहुत सारे एक जैसे होते हैं, पर उनका मीनिंग अलग अलग होता है। तो वो मीनिंग को जानना और फिर उसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे मैंने लास्ट एपिसोड में भी कहा था कि आप जब तक कंपैरिजन करना नहीं छोड़ोगे तब तक आप बुद्धिज़्म को समझ नहीं पाओगे। तो पहली बात, आपको कंपैरिजन ही छोड़ना है, क्योंकि हमारे धर्म में बहुत एक अच्छी बात है कि कभी भी हमें किसी भी चीज़ का, किसी भी वर्ड हो, चाहे वो वर्ड हो, किसी भी चीज़ की कोई भी मन में 0.1% भी अगर कुछ किंतु परंतु हो तो उसका निवारण हो सकता है। और क्यों हो सकता है? तो इसलिए क्योंकि भगवान बुद्ध ने हर निवारण के लिए, कोई भी प्रॉब्लम के निवारण के लिए हमें पूरा धम्म दिया है, जिसे त्रिपिटक कहा गया है, वो पूरा बुद्ध धम्म दिया है। तो आप किसी भी चीज़ को वहाँ पे खोज के आप उसका निवारण कर सकते हो, वो प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकते हो। और वो सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ बुद्धिज़्म में ही नज़र आता है और कहीं भी नहीं नज़र आता है। क्यों नहीं नज़र आता है? इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि बुद्धिज़्म तर्क पे और साइंटिफिकली प्रूफ करता है हर चीज़ को, कोई भी चीज़ हो। फिर वो जब तक तर्क पे और साइंटिफिकली प्रूफ नहीं करता तब तक वो धम्म बुद्ध धम्म नहीं माना जाएगा। क्योंकि भगवान बुद्ध का कहना ही ये है, कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ है, उसको आप तब एक्सेप्ट करो जब आप अपने बुद्धि के तर्क पे उसको प्रमाणित पाओ। और सेम थिंग डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा है कि हमें जो बुद्धि दी गई है, जो हमें क्षमता है, उसका यूज़ करके अपने तर्क पे सोच के आप सोचो कि ये गलत है या सही है। तो ये बात है। तो भगवान, ये बुद्ध को क्यों बोला जाता है, इसका मैं आपको रीज़न देती हूँ। जब भी भगवान बुद्ध ने हमें इतना बड़ा धम्म दिया, उसके बाद उनको भगवान बुद्ध के नाम से पुकारा जाता था। क्यों पुकारा जाता था? इसका भी एक रीज़न है। वो रीज़न ये है कि भग और वान, भग एक पाली शब्द है और वान भी पाली शब्द है। भग और वान से भगवान बनाया है, उसको जोड़ के बनाया है। तो भग मतलब जो भी आसक्ति है, इच्छा है, उसको वान किया है, मतलब कट ऑफ किया है, मतलब नष्ट किया है। ऐसा जो है उसे भगवान कहते हैं। तो जिसने अपनी पूरी आसक्तियों को ही नष्ट कर दिया वो तो बुद्ध ही थे, और तो कोई नहीं था। क्योंकि अगर कंपैरिजन में आप देखोगे तो आप अब उनके लुक से ही पहचान सकते हो कि वो आसक्ति को कभी छोड़ ही नहीं पाए, दूसरे भगवान कभी छोड़ ही नहीं पाए। तो वो आसक्ति को नहीं छोड़ पाए, तो वो उनका जो भगवान का अर्थ है वो परमात्मा है, ईश्वर है, और ये जग से परे है। और हमारा भगवान का अर्थ है ये है कि जिसने पूरी आसक्तियों को नष्ट कर दिया है,
वो मतलब भगवान। इसका प्रूफ क्या है कि हमारे इसमें ही ये क्यों है, तो उसका भी प्रमाण ये है कि सुत्त पिटक में भगवान के अर्थ बताए गए हैं और भगवान बुद्ध के लिए ही वो यूज़ किए गए हैं। तो वह कैसे, तो मैं फर्स्ट बताती हूँ। भग्गरागोति भगवा। भग्गरागोति भगवा मतलब क्या होता है कि अपने जितना भी राग द्वेष मोह है उसको नष्ट करने वाले को कहते हैं भगवा रागोति। ठीक है। भग्ग दोषोति भगवा, जिसने अपने सारे दोष दूर कर दिए हैं उसे कहते हैं भगवा। जिसने भग्ग मनोति भगवा, जिसने अपना अभिमान नष्ट किया है उसे भी कहते हैं भगवान। भगवान अंत करोति भगवान, मतलब जिसने सब भव का, भव मतलब जितने भी दुष्कर्म है या जितने भी आसक्ति वाली चीज़ें उसको नष्ट किया है, उस संस्कारों को नष्ट किया है, अंत किया है, इसलिए वो अंत कारोति भगवा। उसके बाद है भग्ग कौडिद्य भगवा, जिसने सब कुछ नष्ट कर दिया है। आसक्ति हमने लास्ट टाइम बोला था कि दुख का कारण क्या होता है, डिजायर्स, तृष्णा, वही उसने खत्म कर दिए, नष्ट कर दिए है, तो उसे क्या बोला जाएगा, भगवान। तो ये पूरे जो अर्थ है ये भगवान बुद्ध के लिए यूज हुए हैं, तो और उसके अर्थ भी प्रामाणिक है, इसलिए भगवान बुद्ध को भगवान कहा जाता है। तो वो भगवान परमात्मा या ईश्वर नहीं है, वो भगवान है जिन्होंने अपनी सारी आसक्तियों को नष्ट किया है। और हमारे सारे सुत्तों में शुरुआत ही भगवान के नाम से होती है। जैसे कि पाली में हर सुत्त में कहा जाता है इवं मी सुत्तं एवं समयं भगवा सावत्यं विहरति। भगवा, भगवा मतलब भगवान। एक समय भगवान बुद्ध श्रावस्ती में विहार कर रहे थे, तो भगवा किसके लिए यूज हुआ है, भगवान बुद्ध के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जब भगवान बुद्ध को वंदन करते हैं तभी हम भगवान का यूज करते हैं। अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाख्यातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो संघं नमामि। तो इसलिए हम शुरुआत ये भगवान से कर रहे हैं, तो आप ऐसे कैसे डिनाई कर सकते हो कि वो भगवान बुद्ध के लिए यूज़ नहीं हुआ है। तो आप अपने तर्क और आप अपनी जो बुद्धिज़्म समझने की कैपेसिटी है उसको चेंज कीजिए, उसको बुद्धिज़्म से जोड़िए, क्योंकि बुद्ध ने ऐसी कोई भी चीज़ नहीं की है या ऐसे कोई भी ऐसे प्रमाण नहीं दिए हैं जिसकी वजह से आपको लगे कि नहीं ये गलत है और ये हम गलत पढ़ रहे हैं। और जब तक आपका माइंड वो तुलना करना नहीं छोड़ेगा तब तक ये संभव नहीं है। इसलिए आप भगवान के अर्थ को भी समझिए और भगवान बुद्ध को भगवान क्यों कहा गया है इसका भी रीज़न मैं दे चुकी हूँ। तब भी कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में भेजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भीम, नमो बुद्धाय।